हेलो हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं सारणी यानी टेबुलेशन। यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें टेबल के माध्यम से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आपको आना चाहिए। इसमें से परसेंटेज हो गया और आपका डिग्री हो गया, रेशियो हो गया, ये सब आपको आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ छात्र हैं परीक्षा में, विभिन्न विषयों में उनका प्रतिशत अंकों में दिया गया है। अब इसमें जो लिखा गया तो उसका ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो विषय दिए गए हैं उनके जो अंक हैं वो प्रतिशत में हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो अंक दिए गए हैं ये प्रतिशत में है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए नीचे क्वेश्चन दिया गया है, आपको टेबल दे दिया गया है और यहाँ पे आपको समझा दिया गया है कि ये जो अंक दिए गए हैं किस में है, प्रतिशत में। नंबर नहीं दिए गए हैं बल्कि क्या दिया गया है, प्रतिशत दिया गया है। तो आप इसमें देखिए प्रतिशत का कहीं भी साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर प्रतिशत का साइन नहीं तो आपको यहाँ से पढ़ करके क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना होगा और समझना होगा। तो अब देखिए आगे जब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है, सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले। अप्रॉक्स में आएगा, जाहिर सी बात है, लगभग अगर आता है तो अप्रॉक्स में ही आता है। कितने प्रतिशत अंक मिले, यानी कि आपको सी को फाइंड करना है कितने प्रतिशत अंक मिले हैं कुल विषयों में, यानी सभी विषयों में मिला करके। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कुल मान लीजिए 600 पूर्णांक है। ठीक है, मान लीजिए आपका हाई स्कूल का परसेंटेज निकालना हो तो 600 पूर्णांक है और आपने जो है 420 नंबर जो है प्राप्त किया है, ये प्राप्त हो गया, प्राप्तांक है। तो इसको जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 420 गुणे 100/600। ठीक है, ये फार्मूला होता है कि यानी प्राप्त नंबर गुणे 100/कुल नंबर। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अब इसको आप कर दीजिए, 6 कम 6 7 42 70, यानी आपका आ गया 70%। ठीक है, तो आपको भी सेम यही प्रोसेस इसमें करना है। तो आपको ये पता करना है कि सी का कुल कितना अंक है। ठीक है, तो सी का कुल अंक, अब इसमें कैसे निकालेंगे कुल अंक, तो ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब सी का कुल अंक कितना है, इसमें पाया है 75%। तो 75% गुणे 100/, कितना अंक है 100, इससे कट जाएगा। ठीक है, तो कुल कितना हो गया 75 नंबर। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह से निकालना होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो सलूशन है, देखिए इसको लिखा नहीं है। ठीक है, कैसे निकाला गया है, लेकिन यहाँ पे आप इसको ऐसे ही निकालेंगे। देखिए इसमें डायरेक्टली कर दिया है 75, तो ये आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि 75 आया कैसे है, क्योंकि 100 है। ठीक है, तो 100 में जितना परसेंटेज होता है उतना नंबर भी होता है। जैसे मान लीजिए 100 नंबर में आप अगर 80 नंबर पाते हैं तो आपका 80% होता है। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक 100 है, तो इसी तरह से आप देखेंगे तो सी का हो गया यहाँ पे 75 प्लस। ठीक है, इसमें जाएंगे तो हो जाएगा 56 प्लस। अब देखिए ये है यहाँ पे आपका 100, यहाँ पे है 75%, लेकिन यहाँ पे जो आपका पूर्णांक दिया हुआ है 150 है। ठीक है, 150 में आपने कितना फाइंड आउट किया है, 75%। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 72। ठीक है, 72% आपने पाया है, तो 72 गुणे टोटल नंबर कितना है 150/100 करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नंबर आप फाइंड करते हैं, जब भी आपको नंबर प्राप्त करना होता है तो आपका जो प्राप्त प्रतिशत होता है गुणे कुल नंबर। ठीक है, तो प्राप्त प्रतिशत गुणे कुल नंबर। ठीक है, प्राप्त प्रतिशत गुणे कुल नंबर बटे 100। इससे आपका ये होता है, अगर आपका प्रतिशत में दिया हुआ
है तो आप उससे नंबर फाइंड कर सकते हैं। 5 से काट दीजिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 36। 3 से करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 3 त्रिक 9 1 10 108। ठीक है, इसका हो जाएगा 72% 108। अब देखिए यहाँ पे है 75% मिला है। ठीक है, तो 75 इतिहास में कुल पूर्णांक है इसका 60, तो 75 गुणे 60 बटे 100, ये इससे कट जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 15, और इसको 2 से काटेंगे 1 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 45। यानी ये आपका हो गया है हिस्ट्री का और ये आपका हो गया है साइंस का। ठीक है, तो साइंस का हो गया, हिस्ट्री का नंबर हो गया, और ये आपका अंग्रेज़ी का है और ये आपका हिंदी का दिया हुआ है। ठीक है, तो सी का हो गया 75 56। ठीक है, और ये 72 का हो गया 108 और ये 75 था। ठीक है, तो 75 का हो गया आपका 45। अब आपका फिर 75 है लेकिन 150 है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 75 गुणे 150 बटे 100 यानी 75 इंटू 150 अपॉन 100। तो इसको इससे काट देंगे। ठीक है, अब इसको फिर 5 से काटेंगे 2 आएगा और इसको करेंगे तो आ जाएगा ये 15। ठीक है, तो इतिहास हो गया और ये आपका हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 150 था। ठीक है, ये 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 15 है और इसका अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 1 कम 2 तो ये आएगा 7.5। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका 15 5 से 75 होता है, तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, 15 से 15 इंटू 7 करेंगे तो 105 आएगा। तो 105, ठीक है, 105 और प्लस 7 112 पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखेंगे इसमें तो शायद दिया भी होगा, हाँ देखिए यहाँ पे ये दिया होगा 112.5। अब देखिए अगले में आप चलेंगे तो ये आपका हो गया सी में 80%। अब आप करेंगे 80 कितना है, देखिए 40 नंबर का है, 80% है, 80 गुणे 40 बटे 100, तो ये आपका हो जाएगा 32 नंबर। ठीक है, तो ये आपका था किसमें, हिस्ट्री तक हो गया था। ये था आपका मैथ और ये आपका है जियोग्राफी। तो सब आप नंबर जोड़ लीजिए तो टोटल नंबर हो जाएगा 75 प्लस 56 प्लस 108 प्लस 45 प्लस 112.5 प्लस 32। अब टोटल अगर आप ऐड करते हैं तो देखिए पहले तो आप 0.5 लिख लीजिए। ठीक, अब 2 2 4 5 4 9 9 8 17 17 6 23 23 और 5 28 8 हो जाएगा। 2 कैरी है, 3 1 4 4 8 8 5 13 13 13 7 13 7 20 2 22 को 2 1 1 2 और 2 कैरी 4, तो यानी हो गया आपका 428.5। तो देखिए एक बार मिला लीजिए यहाँ से, तो 428.5 आ गया आपका। अब देखिए ये आपका हो गया प्राप्तांक, क्या हो गया आपका प्राप्तांक हो गया कितना 428.5। ठीक है, अब आप पूर्णांक देख लीजिए, पूर्णांक कितना है। तो जब आप पूर्णांक देखेंगे तो देखिए सबको जोड़ना होगा, 100 प्लस 100 200
और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 150, 150, 300। ठीक है, तो 200 और 300 500 हो गया, और 60 40 जोड़ेंगे 100, यानी 600 कुल जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 600 पूर्णांक हो गया। अब इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, यही पूछा भी गया है कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। तो अब आपका हो जाएगा 428.5 गुणे 100 बटे 600। तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको 6 से भाग कर लीजिए तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। ठीक है, पूरा कट जाएगा तो 6 एकम 6। ठीक है, 8 में जब आप करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा। 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा और ये हो जाएगा 25। ठीक है, 2 बचने के बाद हो जाएगा 25। 25 को 6 से भाग करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, फिर 1 बचेगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर आप दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये इतने प्रतिशत हो गया। इसको अगर अप्रॉक्स में लेके जाएंगे तो ये देखिए 50 से कम है, 50 से कम है तो इसको छोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 71%। देखिए आपका दिया होगा यही है। ठीक है, तो लगभग आपका 71% आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको मेथड समझना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ये दिया गया है कि बी अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त अंकों का योग एफ के इन विषयों में प्राप्त अंकों की योग का कितना अंतर है। सेम प्रोसेस है, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए आपको प्रैक्टिस करने पर ही ज़्यादा समझ में आते हैं। बिना प्रैक्टिस के आपको ऐसे बता देने से आपको तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।